आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फॉर गन बुलेट न्यूमेरिकल्स। और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है। फॉर गन बुलेट न्यूमेरिकल्स, जैसे मान लिया जाए एक ये गन है और यहाँ से एक इसमें से बुलेट आगे मोशन में है। यानी जब भी हम गन से अगर बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट आगे मोशन में आता है और गन रिकॉल वेलोसिटी लगाता है और पीछे की तरफ लगाता है। तो इस फोर्स को F1 और इस फोर्स को F2, एक फोर्स माइनस में रहेगा, कोई भी एक फोर्स माइनस में होगा क्योंकि उसका एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगता है। तो यही रिएक्शन फोर्स लगने से गन पीछे की तरफ जर्क देता है और इसमें उसी जर्क वेलोसिटी को निकालना पड़ता है, या हम बुलेट का मास भी निकाल सकते हैं या बुलेट का वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि कैसे निकाल पाएंगे और इसका शॉर्ट फार्मूला क्या होगा। तो देखिए, इसके पिछले वीडियो में मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लीजिए और फिर आपको यह बेहतर समझ में आएगा। तो फार्मूला है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे एक बारीक बात है, अगर गन फायर होने से पहले की स्थिति में रहेगा तो अगर मान लीजिए गन का इनिशियल वेलोसिटी, तो फायर होने के पहले की स्थिति में क्या होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर बुलेट इसमें है, अगर बुलेट इसमें है तो उसका अगर वेलोसिटी को u2 मानते हैं तो उसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो अगर फायर होने की स्थिति में, अगर फायर होने की स्थिति में तो वो तो फाइनल हो जाएगा, फायर हुआ और वेलोसिटी उसका हुआ तो फाइनल वेलोसिटी हुआ। लेकिन फायर नहीं हुआ है, उस कंडीशन में दोनों इनिशियल वेलोसिटी क्या होंगे, 0 होंगे। यानी कि अगर गन का इनिशियल वेलोसिटी u1 अगर हम लिखते हैं तो उसका भी वैल्यू 0। अब बुलेट का अगर u2 लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी तो उसका भी वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखिए इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा, टोटली 0 हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, एक को इस साइड लेके चले आते हैं, तो माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2। आपका ये फार्मूला हो सकता है, लेकिन m1 m2 ये सब थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैपिटल M कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल u, माइनस का साइन एक में हम दे देंगे, किसी में भी आप माइनस दे सकते हैं, लेकिन बेहतर रहता है कि गन का जो रिकॉल वेलोसिटी है उसमें माइनस रहे। अब यहाँ पे कैपिटल M क्या है, कैपिटल M मास ऑफ गन, या जो भी हैवी बॉडी हो या कोई बड़ा बॉडी हो तो उसके लिए कैपिटल M यूज कर लेंगे। भी क्या होगा, जो हैवी बॉडी है यानी जो मास ज़्यादा है, जिसका जिस बॉडी का मास ज़्यादा है वही भी होगा। तो यानी ये वेलोसिटी, इसको जर्क भी कहा जाता है, यानी रिकॉल वेलोसिटी। अगर स्मॉल m की बात करें तो मास ऑफ लाइटर बॉडी, जैसे बुलेट, मास ऑफ बुलेट। अगर हम स्मॉल u की बात करें तो जो लाइटर बॉडी है और जिसका मास m है उसी के साथ u यानी स्मॉल u मतलब उसके साथ रहता है। तो u को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यानी इस फार्मूला से हम, यानी कि इस फार्मूला से माइनस एम भी इक्वल टू एम यू, इस फार्मूला से हम कोई भी न्यूमेरिकल्स गन बुलेट का बना सकते हैं। या एक और क्वेश्चन आता है कि एक वुडन ब्लॉक है, इसमें कोई बुलेट आके इम्बेडेड होता है, इम्बेडेड होने के बाद यह वुडन ब्लॉक कितना दूर तक मूव कर जाएगा। इस स्थिति में अगर इसका निकालना है कि कितना दूर तक मूव करेगा या इसका वेलोसिटी कितना होगा मूव करेगा, तो इस फार्मूला से हम निकाल पाएंगे। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ पाए होंगे
और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।